इस लेक्चर से पहले एक लेक्चर बनाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज पहले वही देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक पूरी तरह समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 की। 15 अगस्त 1947 की आधी रात यानी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पावर नए इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बेन और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, 15 अगस्त 1947 के बाद इंडियन डोमिनियन की पार्लियामेंट के रूप में भी काम करने लगी जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ। अब बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की। इस गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल बनाया गया था और उनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का पोर्टफोलियो था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे, जबकि डॉक्टर जॉन मथाई के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का पोर्टफोलियो था। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी और सरदार बलदेव सिंह डिफेंस के जिम्मेदार थे। CH भाभा वर्क्स, माइंस एंड पावर संभल रहे थे, जबकि लायकवत अली खान के पास बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। अब्दुल रब निश्तर को पोस्ट्स एंड एयर का पोर्टफोलियो दिया गया था और आसफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट देख रहे थे। C राजगोपालाचारी के पास एजुकेशन एंड आर्ट्स था। आई चुंद्रीगर कॉमर्स के मिनिस्टर दे गजनाफर अली खान हेल्थ संभल रहे थे और जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ मिनिस्ट्री दी गई थी। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ध्यान रखना है। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 के सभी मेंबर्स वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स दे। इस काउंसिल का हेड वाइस रॉय ही था, यानी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता वाइस रॉय करता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किया गया था। इसका मतलब ये था कि नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर थे और काउंसिल के कामकाज को लीड करते थे, लेकिन ऑफिशियल हेड अब भी वाइस रॉय ही था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और इसी दिन इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट भी बनी, जिसके प्राइम मिनिस्टर बेन जवाहरलाल नेहरू। चलिए इस कैबिनेट को एक मिनट में रिवाइज करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च द। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट्स का जिम्मा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला फूड एग्रीकल्चर और मौलाना अबुल कलम आजाद बेन एजुकेशन मिनिस्टर। डॉक्टर जॉन मथाई को दिया गया रेलवेज ट्रांसपोर्ट, जबकि R.K. षणमुखम चेत्तई बेन इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को मिला लॉ, जगजीवन राम को लेबर और सरदार बलदेव सिंह बेन डिफेंस मिनिस्टर। राजकुमारी अमृत कौर ने संभाला हेल्थ, C.H. भाभा को मिला कॉमर्स और रफी अहमद किदवई बेन कम्युनिकेशन मिनिस्टर। आखिर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया इंडस्ट्रीज सप्लाईज और V.N. गाडगिल ने संभाला वर्क्स, माइंस पावर।